एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवित और मधुर नाम में आपको जय मसीह की। हमारे पास्टर की और मेरी तरफ से आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने हमें आज इस समय तक पहुंचाया कि हम इस 2021 में कदम रखने पाए हैं। हालेलुया। ये हमारी काबिलियत नहीं, हमारे धर्म के कार्य नहीं, हमारी सामर्थ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु की महान करुणा है और उसका अनुग्रह है जो हमारे ऊपर सदैव बना रहता है और हम सबके लिए बहुत है। प्रेज़ लॉर्ड। वचन में से हम पढ़ेंगे आज यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 1 से लेकर 8 आयत तक, पेज नंबर 361। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सचमुच पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। 8 तक। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे वचनों को पढ़ें, उन्हें मनन करें। प्रभु आज वचन के द्वारा जो कुछ तू हमसे बातें करना चाहता है वो मुझ पे और सभी पे जाहिर कर। प्रभु एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है, अपनी सामर्थ दी है और पिता परमेश्वर अपने वचन पिता परमेश्वर मेरे होठों में डाले हैं, मेरे हृदय में डाले हैं प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जब मैं बोलूं तो मेरी वाणी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी पिता परमेश्वर प्रत्येक जन सुनने पाए। और पिता परमेश्वर तुझसे विनती निवेदन करता हूँ, प्रत्येक के हृदय की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि फलवंत हो और बहुत सफल लाए। प्रभु एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और पिता परमेश्वर तुझसे विनती करता हूँ, अपने वेदी के शोलों से इन होठों को छू ले कि ये पवित्र हो जाए। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई मेरी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरे शुद्ध वचन पिता परमेश्वर इन होठों से निकलने पाए। आदर महिमा तुझे देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल रात को जब हम यहाँ उपस्थित थे, हमें प्रभु ने वचन दिया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। जब हम हमारा प्रतिदिन, प्रत्येक हफ्ता, प्रत्येक महीना, प्रत्येक साल बीतता जाता है तो हम स्वर्ग के राज्य के और निकट आते जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे अभी हमने वचन से पढ़ा प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक उसका 21 अध्याय
फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। यूहन्ना इस समय बहुत बुजुर्ग हो चुका है, पतमस टापू में कैद में है वो, और उसको ये प्रकाशन मिल रहा है, और जो उसे प्रकाशन मिला प्रभु की ओर से वो यहाँ पे लिखा गया, और जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। हालेलुया। हालेलुया। हम सब कुछ नया नया चाहते हैं, नए कपड़े, नई गाड़ी, नया घर, नई नौकरी अच्छी, और हर तरीके से जो है हम लोग सब कुछ जो है वो नया नया चाहते हैं कि हमें सब कुछ नया नया मिल जाए। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे हमें बताता है कि हमारे लिए जो सबसे उत्तम नई चीज है वो है वो नया आकाश और नई पृथ्वी। प्रेज़ लॉर्ड। जो परमेश्वर की ओर से है, और ये यूहन्ना को प्रकाशन में दिखाई दी, और जो वो हमें भी दिखाना चाहता है। हालेलुया। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जो थी वो पाप के कारण श्रापित हो गई थी। हालेलुया। जब हमारे आदि पिता आदम हवा ने पाप किया, उसके बाद उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी श्रापित हो गई। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए नया आकाश और नई पृथ्वी पहले से ही तैयार कर रखी है, और जो यहाँ पे हमें प्रभु दिखा रहा है आज यूहन्ना के प्रकाशन के द्वारा, जो उसने देखा। और समुद्र भी ना रहा। समुद्र मतलब जो हमारे पापों का समुद्र है। हालेलुया। समुद्र भी ना रहा, क्योंकि सारे हमारे पाप क्षमा कर दिए गए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, जब हमने उस पर विश्वास किया। प्रेज़ लॉर्ड। वो समय जिसके हम बहुत नजदीक आते जा रहे हैं, स्वर्ग का राज्य, उस समय की ये दर्शन है। जब वो स्वर्ग का राज्य आएगा तो सारा हमारे पाप जो है वो मिट जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि उसने जगत के शुरुआत से लेकर जगत के अंत तक के सारे पापों को हमारे लेके क्रूस पे ठोक दिया। हालेलुया। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, जो हमारा निजी देश है, हमारा निज देश। ये हमारा निज देश नहीं है, ये पृथ्वी हमारे लिए परदेश है। हालेलुया। जैसे संत पौलुस कहता है कि मैं यहाँ परदेशी हूँ और अपने देश जाने के इंतजार में हूँ। हालेलुया। जितने प्रभु को मानने वाले, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे परदेशी की तरह रहते हैं। और जब हम किसी परदेश में रहते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के रहते हैं, वहाँ पे बहुत ढंग से रहते हैं वहाँ के, क्योंकि जब हम परदेश में हैं तो अगर हमसे जरा सी भी कोई गलती हो जाए तो वहाँ का कानून तुरंत हमें दंड देता है। जब हम यहाँ परदेश में हैं तो हमें यहाँ पे बहुत एहतियात बरतनी है, ताकि हमारे देश की यहाँ पे निंदा ना हो। प्रेज़ लॉर्ड। इंडिया का जब एम्बेसडर कहीं दूसरे देश में जाता है तो उसका यही कार्य होता है कि उसके देश की वहां पे निंदा ना हो। वहां के नागरिक जो है, वो जो इस देश के नागरिक है हिंदुस्तान के, वो वहां जाके कोई गड़बड़ी ना करे। ऐसे ही प्रभु ने हमें भी अपने जो हमारा निज देश है वहां का राजदूत करके यहाँ पे भेज रखा है। प्रेज़ लॉर्ड। ये मैं नहीं कह रहा, वचन हमें बताता है कि हम उसके राजदूत हैं, हम अपने देश के राजदूत हैं यहाँ। तो हमें यहाँ कैसा जीवन जीना है, ये हमें बहुत मनन करना है, सोचना है कि हमारा जो निज देश है, जिसके विषय में यहाँ लिखा है नया यरूशलेम,
उसकी निंदा हमारे द्वारा इस प्रदेश में ना हो। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और उनका एक और कार्य होता है कि वो अपने यहाँ के जो उनका राजा है या उनका जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके नाम की महिमा वहां पे करें। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और जबकि हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा राजदूत करके भेजे गए हैं, तो हमारी भी ये ड्यूटी है कि उसकी हम महिमा यहाँ प्रदेश में करते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। उसके नाम की कभी हम निंदा ना होने दें। इस नए साल में हमने यही देखना है कि हमारा जो वो नया यरूशलेम है, जो हमारा निज देश है, उसको हम कैसे यहाँ रहते हुए ऊपर उठा सकते हैं, और वहाँ के जो हमारा राजाओं का राजा है उसके नाम को हम कैसे ऊपर उठा सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन की समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। प्रेज लॉर्ड। वो है हमारा निज देश जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है। उसकी कलीसिया उसकी दुल्हन है, और जब उसकी दुल्हन श्रृंगार करेगी तभी उस देश में भी श्रृंगार होने पाएगा। प्रेज लॉर्ड। वो देश सुंदर बनने पाएगा, वो अपने पति के लिए तैयार होने पाएगा। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया। हालेलुया। जहां उसकी दुल्हन है, जहां उसकी कलीसिया है, उन सब स्थानों पे परमेश्वर का डेरा है। प्रभु का वचन है, उसका वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में मौजूद हूं। आज जबकि हम यहाँ पे 2 या 3 से बहुत अधिक हैं, हमारा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परिवार जब प्रार्थना करने बैठता है, परमेश्वर वहां भी मौजूद होता है। प्रेज लॉर्ड। और जितनों ने उसकी खटखटाहट सुन के अपने हृदय को खोला है, हृदय के द्वार को खोला है, उन सभी के हृदय में परमेश्वर सदैव मौजूद रहता है। प्रेज लॉर्ड। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। लेकिन कौन मनुष्य? ये कौन मनुष्य हैं? जिन्होंने मेमने के बलिदान को स्वीकार किया है, जिन्होंने उसके लहू से अपने गुनाहों को मिटा दिया है, जिन्होंने उसके बलिदान में विश्वास करके उद्धार पाया है। हालेलुया। सिर्फ वो ही उस नए देश में, उस नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाएंगे। आगे वचन में लिखा है कि कौन कौन उसमें प्रवेश नहीं करने पाएगा। जब वो आएगा तब हम देखेंगे कौन कौन प्रवेश नहीं करने पाएगा। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आज जबकि हम परदेश में हैं तो हमारे आंखों में कई बार आंसू आ जाते हैं। कल जब हम गवाही सुन रहे थे तो लगभग सभी की आंखों में आंसू आए थे। हमारे जीवन में जब तक हम श्रापित इस भूमि में हैं तो इसके श्राप जब हम परेशान करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारा शरीर जो है ये मिट्टी का बना हुआ, जब इसमें कोई बीमारी, दुख, तकलीफ, दर्द आता है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। परदेश में रहते हुए कभी भी कोई उस कंफर्ट को नहीं फील कर सकता जो अपने देश में रहते हुए कर सकता है। हालेलुया। ऐसे ही जब तक हम परदेश में हैं हम उस कंफर्ट को फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। सदैव हमें दुख, तकलीफ, बीमारियां, घबराहट, भय, चिंता, इनसे जूझना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। उस समय जब नए यरूशलेम में हम प्रवेश करेंगे तब हमारे आंखों के सारे आंसू पोंछ डाले जाएंगे। वहां ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना पृथ्वी का श्राप होएगा, ना कोई समस्याएं होंगी, ना लड़ाई झगड़े होंगे, ना कर्ज होगा,
ना तकलीफें होंगी। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सिर्फ वहां पे आनंद ही आनंद होगा। आमीन। हालेलुया। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। आमीन। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। वचन हमें बताता है जिसने दूसरा जन्म लिया उसके लिए दूसरी मृत्यु नहीं है, लेकिन जिसने वो दूसरा जन्म, नया जन्म नहीं लिया है, उसके लिए दूसरी मृत्यु हमेशा रहेगी। हालेलुया। इसलिए जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जितनों को प्रभु यीशु मसीह ने पुत्र और पुत्री कहलाने का सौभाग्य दिया है, उनसे दूसरी मृत्यु अब दूर है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। ये हमारा शरीर तो खत्म हो जाएगा, ये इसके विषय में नहीं है कि ये जो हम परदेश में हैं, ये परदेश वाला शरीर हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें एक नया रूप मिलेगा जब हम नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और उसके बाद फिर मृत्यु नहीं रहेगी, वो अनंत काल का जीवन होगा। आमीन। मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, तब कोई भी जन वहां पे शोक नहीं करेगा, सिर्फ प्रभु की महिमा वहां पे की जाएगी। ना विलाप रहेगा, कोई भी दुख से तड़पेगा नहीं, कराएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, कोई विलाप का ध्वनि वहां पे सुनाई नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा की ध्वनि वहां सुनाई देगी। ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। हालेलुया। हम उस समय के, उस दौर के और नजदीक पहुंच गए हैं, जबकि 2020 खत्म हुआ है। हालेलुया। और 2021 शुरू हुआ है। हमारी जीवित आशा यही है कि हम उस नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाएंगे। आमीन। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आमीन। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं, पुरानी बातें जाती रही। दूसरे कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय 17वीं आयत में लिखा है, जो कोई मसीह में है वो अब नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब जो कुछ है वो नया है, सब कुछ नया है। आज जब हम यहां बैठे हैं तो हम अब नए हैं, क्योंकि पुरानी बातें सब बीत चुकी है। उस जीवन की हमारी, जब हम प्रभु से दूर थे, जब जो जीवन हम तब जीते थे, वो सब बीत चुका है। अब हम नए हो चुके हैं, हम नया जन्म पा चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कल जैसा हमने पढ़ा, वो यही हमें चिताता है कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, मन फिराओ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। जो वचन हमारे हाथों में आज है, जो वचन हम इस पुस्तक में पढ़ते हैं जिसे बाइबल कहा जाता है, वो विश्वास के योग्य है, वो जीवित है, वो सत्य है। आमीन। और ना ही इसमें मिलावट हो सकती है, और ना ही कभी ये, जैसा कल हमने पढ़ा था, बिना कार्य करे वापस लौटता है। प्रेज़ लॉर्ड। यह हमेशा अपना कार्य करता है। इसलिए यहाँ पे यूहन्ना को परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिल रही है कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। आमीन। जितनी ये बातें यहाँ लिखी हैं कि नया आकाश, नई पृथ्वी को उतरते देखा, नए यरूशलेम को देखा, कोई आंसू नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है,
कोई शोक नहीं है, कोई विलाप नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। ये सब बातें पूरी हो चुकी हैं। आमीन। और इसको प्रभु यीशु मसीह ने भी सलीब के ऊपर से कहा, पूरा हुआ। ये सिर्फ हमने अपने जीवनों में से प्रोक्लेम करना है, अपने जीवनों में से ग्रहण करना है और इसका दावा करना है हमें अपने जीवनों में कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सब कुछ पूरा हुआ है। और जबकि ये पूरा हुआ है, हम इसमें दाखिल होने पाएंगे। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा महिमा सहित, तब हम इसमें दोबारा, हम इन सब बातों में हम दोबारा से शामिल होने पाएंगे, हम जीने पाएंगे इन बातों को। ये बातें हमारे जीवन में पूरी हो गई हैं, हमें ये विश्वास करना है, क्योंकि ये सत्य और विश्वास योग्य वचन है। आमीन। अगर हम प्रभु को अपने राजाओं का राजा मानते हैं और इस प्रदेश में हम अपने देश और अपने प्रभु की महिमा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो निश्चय हम उसमें दाखिल होने पाएंगे। आमीन। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं। जब से पृथ्वी बनी और जब ये पृथ्वी का अंत होएगा, प्रभु हमेशा रहेगा। हालेलुया। और प्रभु के जन जो हैं, जैसा प्रभु का वचन हमें बताता है कि पहलौटा मरों में से जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और उसके बाद जितने उस पर विश्वास करते हैं वो सब उस मुकाम को पाएंगे कि वो भी मरों में से जी उठेंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते से सेंत पिलाऊंगा। प्रभु पिलाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें ये जांचना है क्या हम में प्यास है, क्या हम प्यासे हैं प्रभु के लिए। अगर हम में प्रभु के लिए प्यास है तो निश्चय हमें प्रभु जीवन के जल के सोते में से पिलाएगा, और वो जीवन का जल का सोता हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सामरी स्त्री की कहानी हम सब जानते हैं वचन में से। जब प्रभु यीशु मसीह दाऊद के कुएं के पास बैठे थे, तो उस स्त्री से प्रभु ने जब पानी मांगा तो उसने कहा कि कुआं गहरा है, मैं कैसे निकालूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जानती कि तू किससे बातें कर रही है तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन के जल में से पिलाता। हालेलुया। आज हम जितने यहाँ बैठे हैं, आज प्रभु हमसे यही कह रहा है कि तुम अगर मुझे जानोगे, मेरे लिए तुम्हारे अंदर अगर प्यास होगी, तो मैं तुम्हें जीवन के जल के सोते में से पिलाऊंगा, जो तुम्हारे अंदर एक सोता बन जाएगा। वो तुम्हारे अंदर से उमड़ता रहेगा और दूसरों तक भी पहुंचने पाएगा। आमीन। जो जय पाए वही इस वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाए, किसके ऊपर जय पाए? शैतान के ऊपर। हालेलुया। लेकिन शैतान के ऊपर हम अपने से जय नहीं पा सकते हैं। उसके लिए हमें एक सहायक की जरूरत है, एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जितने हमारे शारीरिक काम हैं, जितने हमारे शरीर की अभिलाषाएं हैं, जीविका का घमंड है, आंखों की अभिलाषाएं हैं, इन सब के ऊपर प्रभु चाहता है कि हम जय पाए। आमीन। क्योंकि अगर हम जय नहीं पाएंगे तो हम इस जीवन के जल के सोते के वारिस नहीं हो पाएंगे। और जितनी बातें यहाँ अभी हमने पढ़ी जो पूरी हुई हैं, उनके हम भागी हिस्सेदार नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। हम किसके हिस्सेदार होंगे फिर? जो स्थान शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है, हमारे हिस्से में फिर वो दूसरी मृत्यु होगी, जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा।
जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। अगर हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है जो उस पर विश्वास करेगा प्रभु उसको पुत्र और पुत्री होने का अधिकार देगा। जबकि हम इन बातों के ऊपर जय पाएंगे जो संसारिक हैं, भौतिक हैं, शारीरिक हैं, शैतानी हैं, तो हमारा पिता हमें ये अधिकार देता है कि हम उसके पुत्र और पुत्री हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और वो हमारा परमेश्वर है। आगे 8वीं आयत में लिखा है, परंतु डरपोक कैसे? जो ये सोचते हैं कि अगर हमने प्रभु के मार्ग को अपनाया तो हमारे से बहुत कुछ छिन जाएगा, हमारा शारीरिक सुख छिन जाएगा, हमारे सारा जो संसारिक आनंद है जो हम मनाते हैं वो छिन जाएगा, हमारी जो अभिलाषाएं हैं वो हमसे छिन जाएंगी, हमारे हो सकता है हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार हमसे छिन जाए, उनसे हमें दूर होना पड़े। वो डरते हैं प्रभु को ग्रहण करने के लिए कि कहीं हमसे इस संसार की कोई चीज ना छिन जाए, जो ये खत्म होने वाला संसार है, जो लपेट देने वाला संसार है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये एक परदेश है और अनंत तो वही है जो स्वर्ग से उतरा यरूशलेम है। हालेलुया। नया आकाश और नई पृथ्वी जो है, वो डरते हैं इस छोटे से 70-80 साल के जीवन में कहीं हमसे वो हमारे सुख विलास कहीं छिन न जाए। डरपोकों और अविश्वासियों जिनको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं है, और घिनौनों मतलब जो गलत कार्य करते हैं, घिनौने कार्य करते हैं, विरोध की बातें करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, वो है घिनौने, जो प्रभु के विरोध की बातें करते हैं। और हत्यारों, जो हत्या करते हैं, सिर्फ शारीरिक घात नहीं, आत्मिक घात भी करते हैं। बहुत से लोगों की आत्माओं को घात कर देते हैं, उन्हें परमेश्वर से दूर कर देते हैं। और हत्यारे हम भी हो सकते हैं अगर हम अपने किसी भाई बहन को गलत करते देखे, पाप करते देखे और उसको हम चिताए ना, तब हम भी हत्यारे हैं। ऐसा वचन हमें बताता है कि उनका खून हमारे सिर पर है। और व्यभिचारियों, एक तो हम अपनी देह के विरुद्ध व्यभिचार करते हैं, और दूसरा हम प्रभु के प्रति व्यभिचार करते हैं। जब हम और जगहों पे जाते हैं, अपने अगर पत्नी कोई कहीं और जाए तो वह व्यभिचार कर रही है। ऐसे ही कलीसिया अगर उसकी पत्नी है, हम उसकी पत्नी हैं अपने प्रभु की, हम कहीं और जाएं, किसी मंदिर में, किसी और गुरुद्वारे में, और किसी सो कॉल्ड बाबा के पास या झाड़ फूक करने वाले के पास या कहीं और जाके माथा टेके, तो हम अपने जीवित परमेश्वर के प्रति व्यभिचार कर रहे हैं। और वचन हमें बताता है कि ये पाप जो हम व्यभिचार करते हैं अपने परमेश्वर के खिलाफ, ये क्षमा के योग्य नहीं है, इसकी सजा मृत्यु है। इसलिए हमें इस व्यभिचार के पाप से बचना है जो हम अपने परमेश्वर के प्रति करते हैं। और टोनों, जो टोना टोटका करते हैं, और मूर्ति पूजकों, सिर्फ जो हम मूर्ति देखते हैं कि इंसान ने एक पुतला बना रखा है, एक स्टैच्यू बना रखा है, वो ही मूर्ति नहीं है। मूर्ति हर एक वो चीज है जो हमारे को परमेश्वर से अलग करती है या हमारे जीवन में परमेश्वर से ज्यादा अहमियत रखती है। हालेलुया। तो हमारी धन दौलत भी हो सकती है, हमारी नौकरी भी हो सकती है, हमारा रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे बच्चे, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
जो कुछ परमेश्वर से ज्यादा हमारे को महत्वपूर्ण है वो सब हमारे जीवन की मूर्तियां हैं। हर एक वो बात भी जो हमें कलीसिया से आने से रोकती है वो सब भी हमारी मूर्तियां हैं। हालेलुया। चाहे वो कुछ भी बात है जो हमें परमेश्वर के पास आने से रोकती है, कलीसिया में आने से रोकती है, प्रेयर में आने से रोकती है, प्रार्थना करने से रोकती है, चाहे कलीसिया में हो चाहे घर में हो, वो सब हमारे मूर्तियां हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है मूर्ति पूजको और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। आज इस नए साल के पहले दिन हमें ये जांचना है, ये जानना है, क्या हम इस दूसरी मृत्यु के भागी तो नहीं बनते जा रहे हैं कहीं। बहुत हमें चिंतन करने की जरूरत है, बहुत सोचने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है, कहीं ये दूसरी मृत्यु हमारे अंदर तो नहीं आने वाली है, हमारे जीवन में तो नहीं आने वाली है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन ठहराया है, बहुतायत का जीवन और अनंत जीवन। हालेलुया। मैं 22 अध्याय का 12 आयत से भी पढ़ना चाहूंगा। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रेज़ लॉर्ड। मनुष्य कहता है कि ये तो शुरुआत से ही कहा जा रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। पहली सेंचुरी से ही ये प्रभु यीशु मसीह के कार्यकाल के बाद से ये प्रचार हो रहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। निश्चय वो शीघ्र आने वाला है और हम और नजदीक उस बात के पहुंचते जाते हैं जब हमारे साल दर साल बीतता जाता है। हालेलुया। हम ये तो नहीं जानते कि वो कब आएगा, लेकिन प्रभु अपने समय के अनुसार, अपनी गति के अनुसार अपने लोगों को लेने जरूर आएगा। हम ये भी जरूर विश्वास करते हैं। हमारी जीवित आशा ये है, हमारा विश्वास ये है कि प्रभु हमें लेने आएगा। हालेलुया। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार हमारा कार्य इस प्रदेश में रहते हुए कैसा है। क्या हम अपने देश की और अपने राजा की निंदा के कारण बन रहे हैं या उनकी महिमा के कारण बन रहे हैं। अगर किसी देश का एम्बेसडर दूसरे देश में जाके अपने देश की निंदा का कारण बनता है तो उसको सजा मिलती है। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है कि हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। हम कैसा रद्दा उस नींव पे रखते हैं, सोने चांदी का या काठ और घास फूस का। परमेश्वर ने हमें नींव डाल के दी है। कोने का पत्थर जैसा भी हमने पढ़ा, कोने का पत्थर हो गया जिसे मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया। भजन संहिता 118 में हमने पढ़ा, जिसे मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया वो ही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, वो ही हमारी नींव हो गई। हालेलुया। जबकि वो हमें नींव डली हुई मिली है, हम उस पे किस प्रकार का रद्दा रखते हैं ये हमें जांचना है, ये हमें जानना है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि जब वो आग उतरेगी ऊपर से तो जो घास फूस और काट के रद्दा रखने वाले हैं उनके कार्य सब जल जाएंगे। वो आग उतरेगी और वो चाहे कितना बड़ा ढेर हो, जब हम घास फूस का ढेर देखते हैं चाहे वो कितना ऊंचा हो कितना बड़ा हो, अगर उसमें जरा सी चिंगारी लग जाए तो वो पूरा जल जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे ही अगर हम कहते हैं हमने तेरे लिए ये किया, तेरे लिए वो किया, प्रभु का वचन कहता है वो खटखटाते रह जाएंगे लेकिन मैं द्वार नहीं खोलूंगा। मैं प्रभु कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो भाई। तुम्हारे कार्य तो सारे जल गए, वो तो मेरी निंदा के कार्य थे, मेरे जो हमारा स्वदेश है उसकी निंदा के कार्य थे जो तूने किए हैं, वो तो सब जल गए।
अब तू कैसे अपने देश में प्रवेश करने पाएगा? तू तो उस झील में जाएगा जो आग और गंधक से जलती है, जो शैतान के लिए तैयार की गई है, जो दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। हालेलुया। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, प्रभु के लहू से अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। मैंने पहले भी बताया था, जीवन के वृक्ष में अब पहरा है। आदम और हव्वा ने जब पाप किया, उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया गया और जीवन के वृक्ष के चारों ओर पहरा उठा दिया गया। करूबों को उनकी पहरेदारी दे दी। लेकिन जो अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो लेते हैं, उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। आमीन। वो उस वृक्ष में से खाएंगे और अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, जो प्रभु की मंशा थी शुरुआत से, जब मनुष्यों को उसने बनाया और जीवन का वृक्ष मां अदन की वाटिका में लगाया। प्रेज़ लॉर्ड। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कौन से नगर में? जो नया यरूशलेम, जो यूहन्ना ने दिखाया, नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर रहा है। वो लोग ही सिर्फ उसमें प्रवेश करेंगे, फाटकों से होके, जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए हैं और जिनको जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार मिला है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। पर कुत्ते का मतलब ये नहीं है ये जानवर। कई लोग ये बताते हैं कि कुत्ते स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकते। जानवर तो कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनके अंदर वो आत्मा नहीं है। उनके नथनों में परमेश्वर ने अपने श्वास को नहीं फूका। वो तो सिर्फ वचन के द्वारा रचे गए हैं। ये कुत्ते कहा गया है उनके लिए जो नीच कमाई करते हैं। बाइबल में ये कुत्ते का इस्तेमाल यहाँ शब्द उनके लिए किया गया है जो नीच कमाई करते हैं। और टोने और व्यभिचारी, फिर वही बातें जो अभी हमने पढ़ी थी 21वें अध्याय में। हत्यारे, मूर्ति पूजक, और यहां पे अंत में एक नई और बात है, हर एक झूठ का चाहने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को तुम जानोगे और वह तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह। वचन हमें बताता है, अगर प्रभु यीशु मसीह को हम जानेंगे तभी हम स्वतंत्र हो पाएंगे। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहते, हम और कुछ चीज को चाहते हैं, तो हम झूठ के चाहने वाले हुए। प्रेज़ लॉर्ड। झूठ का चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेगा। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो टीवी सीरियल्स देखते हैं और ऐसे देखते हैं, उनके आगे वो और किसी बात को कुछ नहीं समझते। वो समय होना चाहिए, उसको उनको पता है इस समय ये आएगा, वो सारा कामकाज छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ के टीवी के आगे बैठ जाते हैं। लेकिन वो क्या है? वो झूठ है। सिर्फ जो कुछ वो चाह रहे हैं वो झूठ है। झूठ को चाहने वाले। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं देखिए, लेकिन आपके अंदर अगर उनके प्रति चाहत है, आप सोचते हैं अगर मैं ये नहीं देखूंगा, आपके अंदर कुछ हलचल होने लगती है, आप तड़पने लगते हो देखने के लिए, तो आप झूठ के चाहने वाले बन गए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, एक टीवी में प्रोग्राम आता है बिग बॉस, वो उसको मिस नहीं करते किसी भी तरीके से, लेकिन उसमें क्या होता है? सब कुछ झूठ होता है।
और बहुत से सीरियल पहले चलते थे, अब पता नहीं मेरे को चलते हैं नहीं चलते हैं, क्योंकि हमारे घर में नहीं चलते हैं। वो सास बहू होती थी और उसमें पता नहीं एक जन कितनी बार मर के जिंदा हो जाता था, ये सब चीजें दिखाते रहते थे, जो सब झूठ है, लेकिन लोग उसको चाहते थे। शायद आज भी चाहते हो, लेकिन मैं इसके विषय में अब मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ कि वो आते हैं सीरियल नहीं आते हैं। लेकिन झूठ के चाहने वाले और करने वाले जितने इनको करते हैं झूठ को, वह बाहर रहेंगे। किससे बाहर रहेंगे? उस देश से जो हमारा निज देश है। प्रेज लॉर्ड। हमारे निज देश से वो बाहर रहेंगे, वहां पे वो दाखिल नहीं होने पाएंगे। जितने कुत्ते हैं, जितने टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। हालेलुया। कलीसिया के सामने इन बातों की गवाही दे। आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों को भेजता है, अपने लोगों को तैयार करता है, अपने सेवकों को तैयार करता है, प्रचारकों को तैयार करता है कि वो जाके इन बातों की गवाही कलीसियाओं के सामने दे। हालेलुया। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए और जीवन के जल में से सेंध में ले। जैसा भी हमने 21वें अध्याय में भी पढ़ा कि मैं तुझे जीवन के जल में से सेंध में पिलाऊंगा। जो प्यासा हो, लेकिन शर्त यह है हमारे अंदर धर्म की, प्रभु यीशु मसीह के प्रति भूख और प्यास होनी बहुत जरूरी है। और ये नहीं कि एक बार हम कलीसिया में आ गए तो खत्म हो गई। वो प्यास हमेशा हमारे अंदर रहनी चाहिए, चाहे वो 2020 हो या ये 2021 में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, ये 2021 हो, हमारे अंदर ये प्यास सदैव उपस्थित रहनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।